नमस्ते। मैं हूं कार्तिकेय खेत्रपाल और आप सुन रहे हैं खुले आसमान में कविता। यहां हम सुनेंगे कविताएं पेड़ों, पक्षियों, तितलियों, बादलों, नदियों, पहाड़ों और जंगलों पर, इस उम्मीद में कि हम प्रकृति और कविता दोनों से दोबारा दोस्ती कर सकें। कुंवर नारायण की कविता मेरा घनिष्ठ पड़ोसी। मेरा घनिष्ठ पड़ोसी है एक पुराना पेड़। न जाने क्या तो है उसका नाम, क्या उसकी जात, पर इतना निकट है कि उसकी डालें हमेशा बनी रहती हैं मेरे घर के वरांडे में। कुछ इस तरह कि जब चाहता हाथ बढ़ाकर सहला सकता उसका माथा, और वह गऊ सा मुझे निहारता रहता निरीह आंखों से। मेरी उससे गाढ़ी दोस्ती हो गई है, इतनी कि जब हवा चलती तो लगता वह मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा। सुबह की धूप जब उसे जगाती, वह बाबा की तरह खखारते हुए उठता और मुझे भी जगा देता। अक्सर हम घंटों बातें करते, इधर उधर की बातें अपनी अपनी भाषा में, लेकिन भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता हमारे सुख दुख की भाषा एक ही है। जाड़ा, गर्मी, बरसात उसे भी उसी तरह भासते जैसे मुझे। पतझड़ की उदासी, वसंत का उल्लास, कितनी ही बार हमने साथ मनाया है, एक दूसरे के जन्मदिन की तरह। जब भी बैठ जाता हूं थक कर उसकी बगल में, चाहे दिन हो चाहे रात, वह ध्यान से सुनता है मेरी बातों को। कहता कुछ नहीं, बस एक नया सवेरा देता है मेरी बेचैन रातों को। उसकी बाहों में चिड़ियों का बसेरा है, हर घड़ी लगा रहता है उनका आना जाना। कभी कभी जब अपना ही घर समझकर मेरे घर में आकर ठहर जाते हैं उसके मेहमान, तो लगता चिड़ियों का घोंसला है मेरा मकान, और एक भागती ऋतु भर की सजावट है मेरा सामान। क्या आपका भी कोई ऐसा पड़ोसी है? कोई पीपल, नीम या गूलर का पेड़ जो आपके इतना करीब रहता हो कि आप चाहें तो अपना हाथ बढ़ाकर उसका माथा सहला लें? या कोई गुलमोहर या अमलतास जो बिना पूछे आपके आंगन को रोज अपने फूलों से सजा देता हो? कुंवर नारायण की इस कविता को जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे अपने घर के सामने का छोटा सा कड़ी पत्ते का पेड़ याद आया। कभी कभी मेरी माँ जब सुबह नाश्ता बना रही होती हैं तो अचानक मुझे आवाज लगाकर कहती हैं, बेटा जाओ, सामने से थोड़ा कड़ी पत्ता ले आओ। मैं जाता हूं और उस पेड़ से एक दो पत्तेदार डालियां मांग कर ले आता हूं, ठीक वैसे जैसे हम जरूरत पड़ने पर अपने पड़ोसी से चीनी या दूध मांग लिया करते हैं। उस पेड़ ने हमेशा एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाया और मुझे कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजा। लेकिन जरूरी नहीं कि पड़ोसियों से हमारा रिश्ता सिर्फ मित्रता का ही हो। अक्सर उसमें मन मुटाव भी हो जाता है, जैसे तब हुआ जब मेरा दोस्त अपनी गाड़ी को एक फलों से लदे हुए जामुन के पेड़ के नीचे लगाकर चला गया। कुछ देर बाद जब वो वहां लौटा तो उसकी गाड़ी सफेद से जामुनी हो चुकी थी। गाड़ी की छत, बम्पर और विंडशील्ड पर जामुन ही जामुन थे। अपनी गाड़ी का ये हाल देखकर वो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और कस के उस पेड़ को दे मारा। अब किस बात की देर थी, पट 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 करके 10-12 जामुन और उसकी गाड़ी पर आ गिरे।
वो बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया और चुपचाप अपनी गाड़ी वहां से हटा ली। अब आप ही बताइए, ऐसे पड़ोसी के सामने किसकी चलती है? हम कहीं भी चले जाएं, प्रकृति एक घनिष्ठ पड़ोसी की तरह हमेशा हमारे साथ रहती है। और किसी ने ठीक ही कहा है कि हम अपने दोस्तों के बिना तो रह सकते हैं, पर पड़ोसियों के बिना नहीं। तो चलिए एक बार फिर सुनते हैं कुंवर नारायण की कविता मेरा घनिष्ठ पड़ोसी। मेरा घनिष्ठ पड़ोसी है एक पुराना पेड़। न जाने क्या तो है उसका नाम, क्या उसकी जात, पर इतना निकट है कि उसकी डालें हमेशा बनी रहती हैं मेरे घर के वरांडे में। कुछ इस तरह कि जब चाहता हाथ बढ़ाकर सहला सकता उसका माथा। और वह गऊ सा मुझे निहारता रहता निरीह आंखों से। मेरी उससे गाढ़ी दोस्ती हो गई है, इतनी कि जब हवा चलती तो लगता वह मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा। सुबह की धूप जब उसे जगाती, वह बाबा की तरह खखारते हुए उठता और मुझे भी जगा देता। अक्सर हम घंटों बातें करते, इधर उधर की बातें अपनी अपनी भाषा में, लेकिन भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता हमारे सुख दुख की भाषा एक ही है। जाड़ा, गर्मी, बरसात उसे भी उसी तरह भासते जैसे मुझे। पतझड़ की उदासी, बसंत का उल्लास, कितनी ही बार हमने साथ मनाया है, एक दूसरे के जन्मदिन की तरह। जब भी बैठ जाता हूं थक कर उसकी बगल में, चाहे दिन हो चाहे रात, वह ध्यान से सुनता है मेरी बातों को। कहता कुछ नहीं, बस एक नया सवेरा देता है मेरी बेचैन रातों को। उसकी बाहों में चिड़ियों का बसेरा है, हर घड़ी लगा रहता है उनका आना जाना। कभी कभी जब अपना ही घर समझकर मेरे घर में आकर ठहर जाते हैं उसके मेहमान, तो लगता चिड़ियों का घोंसला है मेरा मकान और एक भागती ऋतु भर की सजावट है मेरा सामान। तो जाइए और अपने किसी पड़ोसी को अपना दोस्त बनाइए, उससे दो चार बातें कीजिए। हो सकता है कि वो आपके मोहल्ले का आपसे भी पुराना रहने वाला हो। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरह कविताओं में प्रकृति और प्रकृति में कविताओं को खोजते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करें और सुनते रहें खुले आसमान में कविता। खुले आसमान में कविता स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी पॉडकास्ट चैनल्स पर उपलब्ध है।